हमारी दुनिया में सुख भी अनुभूत होता है और दुख भी देखने को मिलता है। कितने प्राणी और कितने मनुष्य भी अपने जीवन काल में दुखी भी बने हुए प्रतीत होते हैं और सुख भी दुनिया में है। एक प्रश्न होता है, दुख से छुटकारा कैसे मिले? हम सुख चाहते हैं और दुख से विमुक्त रहना चाहते हैं। आदमी डरता है, वह दुख से डरता है। प्रश्न किया गया, किं भया पाणा समणावुसो। भगवान महावीर ने साधुओं से प्रश्न कर लिया कि बताओ संतों, प्राणियों को डर किस चीज का लगता है? संभवतः संत उत्तर नहीं दे सके, तो फिर भगवान महावीर ने ही उत्तर दिया कि दुख भया पाणा। पहला प्रश्न किं भया पाणा समणावुसो, उत्तर दुख भया पाणा समणावुसो। आश्चर्य कि प्राणियों को दुख का डर लगता है। और दुख को पैदा कौन करता है? किसने पैदा किया है? जीवेणम कड़े प्रमादेन। जीव स्वयं अपने प्रमाद से दुख को पैदा करता है। दुख दो प्रकार के हो जाते हैं, जरा, शोक। एक शारीरिक कष्ट होता है और दूसरा मानसिक कष्ट होता है। शरीर में कभी व्याधि हो जाती है, बीमारी लग जाती है, बुढ़ापा आ जाता है, बुढ़ापा हावी प्रभावी हो जाता है, तो शरीर में दुर्बलता हो सकती है, चलना ज़्यादा लंबा नहीं हो पाता, कभी कभी उठना बैठना भी मुश्किल हो सकता है। तो शारीरिक कष्ट होते हैं और जीवन में मानसिक कष्ट भी हो जाते हैं कि मेरा अपमान कर दिया, मेरे प्रिय का वियोग हो गया, मेरे व्यापार में घाटा लग गया। ऐसे अनेक प्रकार की स्थितियों से आदमी मानसिक स्तर पर भी दुखी बन सकता है। कई बार कार्य बहुत ज़्यादा सामने आ गया, अब इतने काम कैसे करूं, वो दिमाग में थोड़ा टेंशन, इतने काम टाइम थोड़ा कैसे करूं, ये मानसिक एक तनाव भी हो सकता है। तो यो मानसिक, कभी आदमी डिप्रेशन में जाता है, कभी चिंता है, तनाव है, भय है, यूँ मानसिक परेशानियां हो सकती हैं। अब इन दुखों से छुटकारा कैसे हो? शास्त्र में रास्ता बताया गया दुख मुक्ति का। बड़ा संक्षिप्त एक दिशा निर्देश दिया गया कि अत्तानमेव अभिनिगिद्ध एवं दुःखापमोक्षसि, कि हे पुरुषा, हे पुरुष, अपने आप का अभिनिग्रह करो, अपना संयम करो, इस प्रकार तुम दुख से मुक्त हो जाओगे। अब अपना संयम कैसे? देखिए, किसी ने हमको गाली दे दी, अपशब्द बोल दिए, अब आज हम सोचें रे मेरे लिए ऐसा बोल दिया, हम मन ही मन घुटते हैं, मेरे लिए ऐसा बोल दिया, मेरे लिए ऐसा कह दिया, मेरे लिए ये खराब शब्द, गाली के शब्द बोल दिए। अब यूँ मन में हम इस बात को सोचते रहेंगे तो अब हम दुखी बन सकेंगे। अब ये सोचें भाई, उसने बोला
मेरे क्या फर्क पड़ता है, उसके बोलने से मैं कोई खराब थोड़ा ही हो जाऊंगा। एक प्राकृत या अर्धमागधी भाषा में आता है, नन्नस्य वयणा चोरो नन्नस्य वयणा साहू अप्पा अप्पम बियानी, कि दूसरे के कहने से कोई साहूकार नहीं हो जाता, दूसरे के कहने से कोई चोर नहीं हो जाता, आत्मा आत्मा को जानती है। तो मेरे बारे में किसी ने निंदा कर दी, गालियां दे दी, अपशब्द बोल दिए, कुछ ऐसा वैसा बोल दिया, ठीक है, गाली सुन्याने हुए गुमड़ा। अरे उसने गालियां दी है तो मेरे गुमड़े थोड़े ही होते हैं गालियां सुनने से, मैं क्यों परेशान बनूं। दूसरी बात, उसने कहा है तो ये उसकी अमहानता होगी कि फालतू उसने, अगर मेरे में कोई कमी नहीं है और किसी ने गालियां दे दी तो ये तो उसकी कमी है ना, कि अच्छे आदमी के बारे में गालियां दी है, तो वो तो उसकी कमी है, तो मैं दुखी क्यों बनूं। कमी तो उसकी है, दुखी मैं बनूं, ऐसा क्यों करूं। तो वो उसकी कमी है तो उसको लेकर मैं परेशान क्यों बनूं। उसका वो जाने, कभी उसको भी सुधारने का भले प्रयास कर सकते हैं, पर मैं दुखी क्यों बनूं। उस चिंतन थोड़ा अच्छा हुआ तो फिर कोई दुख नहीं, वो जाने। जो हमारा हो विरोध हम उसे समझें विनोद। विरोध चलता है, कोई खास बात नहीं, तो निंदा कर दे, कुछ भी कह दे, अब अपना संयम कर लिया, चिंतन अच्छा कर लिया, वापिस मुझे कुछ नहीं बोलना, मेरा अपना संयम रहे। अब उसने गाली दी, मैं वापिस कुछ बोलूँगा, वो और ज़्यादा उग्र हो सकेगा, मैं शांति में रहूँगा। संस्कृत में कहा गया है, अत्रिणे पतितो वह्निः स्वयमेवोपशाम्यति, क्षमा खड्गम करे यस्य दुर्जनः किं करिष्यति। अत्रिणे पतितो वह्निः स्वयमेवोपशाम्यति, कि जिसके पास क्षमा का खड्ग है, तलवार है, उसका दुर्जन क्या बिगाड़ेगा। कि क्षमा रूपी शस्त्र हाथ में है, दूसरा क्या बिगाड़ पाएगा। कि जैसे जहाँ घास फूस होता है वहाँ कोई आग पड़े तो लपटें भी उठ सकती है, चाहे एकदम सूखा मैदान है, कोई हरियाली घास फूस कुछ नहीं है, वहाँ आग डाल दो, अपने आप थोड़ी देर में बुझ सकेगी। तो हम अतृण बन जाएं, कोई गुस्सा नहीं करें, तो सामने वाला भी आखिर कब तक बोलेगा, 15 मिनट बोलेगा, आधा घंटा, आखिर कब तक बोलेगा, चुप हो जाएगा। तुम शांत रहो, वो भी संभवतः शांत हो सकेगा। तो अपना संयम रखो, तुम वापिस मत बोलो, शांति में रहो, गुस्सा मत करो, अपना संयम रखा तो मैं दुख मुक्त रह सकूंगा। और मैं मन में यह सोचता रहूंगा, मेरे बारे में क्यों बोल दिया, फालतू क्यों बोला, मैं भी वापस देख लूंगा, मैं भी बदला लूंगा, मैं ऐसा सोचूंगा, तो हो सकता है फिर मेरा मन परेशान भी हो जाए। तो अपना संयम करो, अपना निग्रह रखो, दुख से मुक्त रह सकोगे। अपनी वाणी पर अपना संयम है तो मैं कोई बुरा बोलूँगा, मैं मतलब कोई भी आदमी, तो सामने वाला कुछ गुस्से में आ जाए। आदमी के वाणी का संयम है, ज़्यादा बोलता नहीं, अपशब्द बोलता नहीं, गाली देता नहीं, गुस्से में आकर ज़ोर ज़ोर से बोलता नहीं। तो हमारा संयम है तो फिर सामने वाले प्राय हमें क्यों परेशान करेंगे। आप भला जग भला, खुद भला है तो कई लोग फिर उसको भले को, कोई तो भले परेशान कर दें, पर कई लोग भी भला आदमी खुद है तो क्यों दूसरे पे। हम भले बनेंगे तो दूसरे ज़्यादा हमें परेशान कर सकेंगे। तो अपना संयम रखो, तुम भले रहो, अनेक समस्याओं से, कठिनाइयों से, दुखों से मुक्त रह सकोगे। तो ये शास्त्र की जो वाणी है बहुत एक सुंदर दिशा निर्देश देने वाली है कि अपना अभिनिग्रह करो, दूसरे पर कंट्रोल करना हमारे वश में हो अथवा न भी हो, दूसरा हमारी बात माने
अथवा न भी माने, पर मैं खुद तो अपने पर कंट्रोल कर सकता हूँ ना। तो दूसरों को वश में करना यह हमेशा हमारे हाथ की बात नहीं भी हो। तो खुद को तो वश में रख लो, खुद का कंट्रोल खुद के पास रखो, तो तुम दुख से मुक्त रह सकोगे। तो अपनी वाणी पर अपना संयम रहे, अपनी इंद्रियों पर अपना संयम रहे, कान का संयम, आँख का संयम और इंद्रियों का संयम। तो अपना संयम है, सुख रह सकेगा। दुख पैदा होता है हमारी कसाई की चेतना से। गुस्सा, अहंकार, माया, लोभ, राग, द्वेष, ये जितने प्रबल होते हैं ये दुख के कारण बन सकते हैं। गुस्सा हमारा शांत है, अहंकार प्राय करते नहीं है, छल कपट ठगी करते नहीं है, संतोष का जीवन है। तो संतोष आ गया फिर तो कितना सुखी आदमी। तो अपना अभिनिग्रह करो। मन में ज़्यादा लोभ है, वो चाहिए वो चाहिए। आप लोग गृहस्थ हैं, अगर ज़्यादा लालसा रहेगी कि आपको पैसे की ज़्यादा लालसा सताती है कि उतना चाहिए और लाओ और लाओ, तो ज़्यादा कामनाएं बढ़ेगी। है कामना सारी पूरी मान लो होगी नहीं, तो फिर दुखी होंगे, रे वो मुझे नहीं मिला, वो चीज़ नहीं मिली। किसी का प्रमोशन नहीं हुआ, उसको लेकर के तनाव की मेरे साथी को या मेरे से छोटे को तो उच्च स्थान मिल गया और मुझे नहीं मिला, इस बात को लेकर दिमाग में परेशानी कि हमारा प्रमोशन नहीं हुआ, मुझे प्रोफेसर नहीं बनाया, उसको प्रोफेसर बना दिया, वो उसे हेड ऑफ डिपार्टमेंट बना दिया, मुझे तो नहीं बनाया। तो यूँ हम मन में लालसा, कामना और ईर्ष्या कि उसको बना दिया और मुझे नहीं बनाया। उसको नहीं बनाते तो ज़्यादा परेशानी नहीं होती, उसको बना दिया मुझे नहीं बनाया, इस बात को लेकर मन में अब दुख हो सकता है। तो ये हमारी ईर्ष्या, राग, द्वेष, गुस्सा, अहंकार ये शांत रहते हैं, हम संयम रखते हैं, तो अत्ताणमेव अभिनिग्रह, अपने आप का निग्रह करो, संयम करो, तो दुख से मुक्त रह सकेंगे। तो दुख से छुटकारा पाने का प्रयास हमें खुद को करना चाहिए। हम खुद का संयम रखें, चिंतन का, मन का संयम रखें। हमारे मन में नेगेटिव थिंकिंग आती रहती है, उससे आदमी दुखी बन सकता है। चिंतन नका खराब, असत चिंतन जितना होता है तो उससे मन में दुख पैदा हो सकता है। वो पूर्णतः सच्चाई हो या थोड़ी कम हो, कि जो हुआ वो अच्छे के लिए हुआ, ये मान लेते हैं दिमाग में शांति। कठिनाई आ गई, जो हुआ सो अच्छे के लिए हुआ, बस इस बात को दिमाग में बिठा लिया। हुआ और होगा कि जो, वह सब भला नितांत, परम शांति के हेतु हैं ये दो चिंतन कांत। हुआ और होगा कि जो, वह सब भला नितांत, परम शांति के हेतु हैं ये दो चिंतन कांत। जो हुआ वो अच्छे के लिए हुआ, जो होगा वो अच्छे के लिए होगा, बस जो होगा प्रकृति से जो होगा अच्छे के लिए होगा। तो यह चिंतन हो गया। पूर्णतः सच्चाई कितनी है, फिर भी एक काफ़ी ठीक लग रहा है भी, जो होता है अच्छे के लिए। हम देखिए, होना और करना अलग अलग चीज़ है। होना अलग चीज़ है, करना अलग चीज़ है। जो हुआ सो अच्छे के लिए, वो होने की बात है। करना सब अच्छा नहीं होता, करना तो विवेक से चाहिए, क्या करना क्या नहीं करना। कैसे? उदाहरण के लिए, आप गृहस्थ हैं, मान लो आपको व्यापार यानी अर्थार्जन करना है। अब आप को व्यापार शुरू करना है तो अब वो सोचना होगा ना, कहाँ करें, कौन सा व्यापार करें, किस एरिया में करें, किस चीज़ का, सारी बातें आपको पहले सोचनी होगी। अच्छी तरह सोच के आप काम शुरू करेंगे। अच्छी तरह चिंतन कर लिया, सलाह ले ली भी, यहाँ मुझे यह इस व्यापार का कार्य शुरू करना है,
यह आपने व्यापार शुरू कर दिया, यह हो गया करना। तो करने में तो सोचना चाहिए, क्या करूं क्या न करूं, तो करने में सोचो। अब व्यापार शुरू कर दिया, अब आपको नफा होगा या घाटा यह होना हो गया। व्यापार किया वो करना हो गया। अब जो परिणाम आएगा, नफा या घाटा या जो भी आएगा, वो हो गया होना। तो नफा हो गया तो भी होना हुआ, घाटा हो गया वो भी होना हुआ। अब होने में समता रखो, कोई जो हुआ ठीक है, शांति रखो, शांति, दुखी नहीं बनना। तो करने में विवेक, फिर जो हुआ उसको स्वीकार कर लो, उसमें समता रखो। करने में विवेक और होने में समता। कार्य करने में विवेक चाहिए, सोच के करो कौन सा काम करना। बोलो तो सोच के बोलो, क्या बात बोलना क्या बात नहीं बोलना, यह विवेक है। तो करने में विवेक, तो होने में समता। यह एक सूत्र बन जाता है कि करने में मत छोड़ो, जो किया सो अच्छे के, वो नहीं मानना। करो वो विवेक से करो, पहले सोचो क्या करना क्या नहीं करना। तो करने में विवेक और होने में समता। करो वो विवेक से करो, चिंतन से करो, अपेक्षा हो तो दूसरों की सलाह भी ले लो। फिर करने के बाद जो परिणाम आए उसमें समता, शांत, जो हुआ सो हो गया, शांति रखो। तो शास्त्रकार ने कहा अत्तानमेव अभिनिगिद्ध, अपने आप का अभिनिग्रह करो, इस प्रकार दुख से मुक्त हो जाओगे। परम पूज्य आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी की संभवतः उक्ति है, समस्या और दुख एक नहीं है। समस्या परेशानी आ जाए उससे मन में दुखी होना जरूरी नहीं है। समस्या होने पर भी आदमी शांति में रह सकता है। तो आज हम कुछ अवधि के बाद सन 2023 में तो आए ही थे, या 24 में फिर इस भवन में आ गए हैं। और ये सिटीलाइट का तेरापंथ भवन, जो हमारा वैसे परिचित स्थान है, परम पूज्य आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का चतुर्मास का ये भवन स्थल स्थान है। और मैं भी, हम लोग कई उस समय गुरुदेव की सेवा में ही थे, साथ में ही थे। साध्वी प्रमुखा जी भी उस समय सूरत में, फिर मुझे स्मरण हो गया, चिकित्सा हुई थी, ऑपरेशन हुआ था, चिकित्सा हुई थी, वो बात भी याद आ गई मुझे। तो वह स्थान, ये कमरे और ये स्थान जहाँ आचार्य श्री का विराजना होता था, तो उस भवन में, उस शहर में और उस फिर भवन में जहाँ परम पूज्य आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का चतुर्मास हुआ था, वहाँ आना हुआ। गुरुदेव तुलसी ने तो कितनी यात्राएं की थी। अंदर गुरुदेव तुलसी का फोटो लगा हुआ है कमरे में, फोटो को देखा तो गुरुदेव की मुद्रा, गुरुदेव का बदनार विंद वो देखने से सामने आ गया। कई बार फोटो में भी एक अपने जो श्रद्धेय हैं उनका फोटो सामने आने से एक अलग अनुभूति हो सकती है। तो फोटो में अंतर है। कौन सा फोटो आंखों के सामने आने से भीतर में क्या भाव, किस प्रकार की मानसिकता पैदा हो सकती है। तो चित्र से भी एक प्रभाव मन पर पड़ सकता है। तो गुरुदेव तुलसी का तो फोटो अभी अंदर वहाँ कमरे में गया, वहाँ बैठा, वहाँ देखा था। तो गुरुदेव तुलसी के साथ तो मैं गुजरात में संभवतः कभी आया ही नहीं था। गुरुदेव तुलसी तो महायात्री पुरुष, महायात्री थे। कितनी लंबी ठेठ साउथ दक्षिण भारत में 3 समुद्रों का संगम, और कहाँ तक गुरुदेव तुलसी पधारे थे। इधर कोलकाता पधारे थे, और भी भारत के कितने कितने प्रांतों में गुरुदेव तुलसी का पादार्पण हुआ था। तो गुरुदेव तुलसी ने ये जो अनुव्रत की बात आगे बढ़ाई कि आदमी अपने जीवन में छोटे छोटे अच्छे नियम ग्रहण करे, आदमी अच्छा आदमी बने। कोई भी क्षेत्र हो, भले राजनीति का भी क्षेत्र है, आदमी, राजनीति भी एक कार्य क्षेत्र है, सेवा का क्षेत्र है, बहुत बड़ा सेवा का क्षेत्र है। आप मंत्री जी का आना हुआ है, भारत सरकार से जुड़े हुए मंत्री जी, तो यह राजनीति का क्षेत्र भी सेवा का क्षेत्र है।
और इसमें सेवा देना भी एक सेवा है। मैं सोचता हूँ राजनीति तो बहुत बड़ा सेवा का क्षेत्र है। अब इसमें नैतिकता, अहिंसा, मोरेलिटी, नॉन वायलेंस, ये जितने तत्व मजबूत रहे, खुद का अपना सादगी संयम रहे, तो आज आपका यहाँ आना हुआ है। तो यह राजनीति में भी शुद्धता बनी रहे, नैतिक मूल्यों के प्रति एक निष्ठा नैतिकता की। और राजनीति में जो आता है उसका काम तो एक जनता की सेवा करना एक काम है, प्रजा की सेवा करना। क्योंकि राजनीति में आने का मुख्य सैद्धांतिक दृष्टि से देखें तो उद्देश्य जनता की सेवा करना है। तो उस जनता की सेवा के कार्य में अपने नैतिकता, अहिंसा, मोरल वैल्यूज, ये सब चीज़ें बनी रहे, तो यह राजनीति में निर्मलता रह सकती है। ताकि राजनीति में आकर के वो सेवा देना, उसमें फिर वो शुद्धता बनी रहे। कई बार आदमी का मन थोड़ा सा मान लो लोभ में चला जाए, और तो थोड़ी विकृति हो सकती, जहाँ लोभ की ज़्यादा भावना नहीं, लालसा ज़्यादा नहीं, एक तो ऐसी अलोभता से वो शुद्धता रह सकती है। तो आचार्य श्री तुलसी का भी राजनीति के लोगों से बहुत संपर्क होता था। बड़े बड़े राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री कितने उनके पास आते। हमारे गुरुदेव थे आचार्य तुलसी जी, फिर आचार्य महाप्रज्ञ जी थे, उनके पास तो अब्दुल कलाम जी, जो मैंने कहा था राष्ट्रपति, 15 अक्टूबर को उनका जन्मदिन था, उस दिन वे यहाँ थे, आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के साथ थे। प्रोग्राम धर्म गुरुओं का वो प्रोग्राम हुआ था, और फिर बाहर उधर प्रोग्राम, फिर यहाँ भी कमरों में से बातचीत हो। तो अब्दुल कलाम तो वो आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के पास अनेक बार राष्ट्रपति के काल में आए थे, पहले भी आए थे, राष्ट्रपति बनने के बाद भी अनेक बार वो गुरुदेव महाप्रज्ञ जी के पास आया करते थे, आते थे। और एक पुस्तक तो वो साथ में को ऑथरशिप में, सह लेखकत्व में, वो फैमिली एंड नेशन, वो किताब भी साथ में उनकी एक आई हुई है। तो ऐसे आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का भी राजनेताओं से भी संपर्क था। आचार्य श्री योग ध्यान, प्रेक्षा ध्यान वो भी कराते थे। उनका साहित्य भी प्रचुर है, आचार्य श्री का बहुत साहित्य है। तो आज हम यहाँ सिटी लाइट के इस तेरापंथ भवन में आए हैं। तो ये तेरापंथ भवन और यहाँ की यह परिषद भी कितनी अच्छी परिषद है। मेरा स्थान उधर ऊपर उधर बैठने का हुआ करता था उधर, और यह फंडार था। तो मतलब गुरुदेव तो नीचे विराजते, मुझे ऊपर रखा मानो, मतलब मुझे ऊंचा स्थान दिया गुरुदेव ने। तो गुरुओं के मतलब वो जैसे यूँ समझें कि बच्चा पिता की गोदी में रहता है, वैसे मान लो मैं ऊपर वैसे रहता, ऐसे मान लेते हैं बात। तो बच्चे को ऊंचा स्थान मिलता है, गोदी में बैठता है, तो मुझे मानो ऊंचा स्थान मिला रहने के लिए। तो आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी हमारे गुरुदेव, पहले गुरुदेव तुलसी हमारे गुरुदेव थे, आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी थे। वैसे मेरे दीक्षा प्रदाता मुनि श्री सुमेरमल जी स्वामी लाडनो थे। तो ऐसे वो गुरुदेव थे, वे दीक्षा प्रदाता थे। तो मुनिश्री का भी चतुर्मास सूरत में हुआ था, और दीक्षा का प्रोग्राम जो हुआ था वो इधर दीक्षा का प्रोग्राम हुआ था, यहाँ हुआ था। तो मुनिश्री का भी चतुर्मास सूरत में हुआ। और गुरुदेव महाप्रज्ञ जी की जो यात्रा हुई थी गुजरात की, उसमें संभवतः मुनिश्री का भी निवेदन था, उनका निवेदन था कि यात्रा होनी चाहिए। तो मुझे याद है पत्र आया था, मैंने पत्र पढ़ करके मालूम किया था कि मुनिश्री का पत्र है। मुनिश्री ने अपना चिंतन रखा कि यात्रा होनी चाहिए, आप सवेरे सवेरे यात्रा हो जाए, दिन में आप अपना आगम का काम करो, सुबह सुबह चल निकल यात्रा हो जाए, यूँ एक चिंतन पत्र में दिया था। फिर वो यात्रा का निर्णय भी हो गया था। तो खैर आज हम यहाँ तेरापंथ भवन सूरत में आए हैं, और यहाँ खूब अब तो चतुर्मास का समय निकट आ रहा है, तो खूब अच्छा धर्म का क्रम बना रहे। और साध्वी त्रिशला कुमारी जी का चतुर्मास तेरापंथ भवन सिटी लाइट में था, साध्वी मधुबाला जी का
वो थोड़ा आशीर्वाद वो उधर वहाँ वो चतुर्मास था, तो इस इधर की चतुर्मास 2 चतुर्मास शादियों के थे, तो शादियाँ भी खूब अच्छा काम करें, मंगल कामना।